हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का अंतर्राष्ट्रीय पार्ट देखने वाले हैं। यानी आपका पता है कि आपका जो करंट अफेयर है वो नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी स्पेशल करंट अफेयर इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज इस वीडियो में पार्ट 4 है जो कि, और इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से जो करंट अफेयर बन सकता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी दीपावली, वो आपका राइट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे, ये जो राज्य है ये कहाँ का है? अमेरिका का ये राज्य होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अप्रैल 2023 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 32, 35, 38 और 44। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 38वीं रैंक इसमें इसको प्रदान की गई है भारत को। ठीक है, जारीकर्ता किसने जारी किया है? ये वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें शामिल देश कितने थे? इसमें 139 देश इसमें शामिल थे। भारत की स्थिति 38 है, जैसा कि अभी हमें क्वेश्चन में देखा है। और इसमें जो शीर्ष प्राप्त करता है वो कौन है? सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर। और लास्ट में कौन है? यहाँ पर लीबिया और अफगानिस्तान इसमें लास्ट पर हैं, 138वें नंबर पर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? तो जैसा कि आपको पता है कि भारत की जनसंख्या अब वर्ल्ड में टॉप पर हो चुकी है, तो कितनी हो गई है ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है 142 करोड़ 86 लाख यहाँ पर इसकी जनसंख्या जो है भारत की वो हो चुकी है। और बात करें अगर चीन की, तो चीन की कितनी रह गई है? तो चीन की जो है वो 142 करोड़ 57 लाख है। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो टॉप पर आ चुके हैं वर्ल्ड में। ठीक है, जारी किसने किया है इसको भी आपको याद रखना है, UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन है? USA है, जिसकी मात्र 34 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम अप्रैल 2023 को नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो 31वां सदस्य है वो कौन सा देश बना है इसका आपको बताना है। तो यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन और लागोस। तो यहाँ पर 31वां जो देश बना है वो बना है फिनलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। और उसके बाद नाटो की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और 4 अप्रैल 2023 को यहाँ पर 31वां सदस्य इसका नाटो का बन चुका है फिनलैंड। ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेल्जियम के जो ब्रुसेल्स है उसमें इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना है। अगला है मार्च 2023 में उड़ीसा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, उड़ीसा का जो मयूरभंज है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमारी जो अभी प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो वो उड़ीसा के मयूरभंज से ही बिलोंग करती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? ठीक है, तो इसमें आपका 35वां, 42वां, 13वां या फिर 8वां। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यानी 13वां स्थान भारत को दिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पर है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आतंकवाद से सर्वाधिक जो प्रभावित देश है वो है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, और भारत का स्थान कितना है इसमें? 13वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 आयातक देशों में कौन शामिल नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। तो भारत, सऊदी अरब, कतर और जर्मनी। यहाँ पर ध्यान देंगे आयातक की बात हो रही है, यानी किसने अपने देश में मंगाया है उसमें से वो शामिल नहीं है। तो जर्मनी यहाँ पर हमारा राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निर्यातक हैं वो 5 देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। यानी जर्मनी यहाँ पर क्या है? निर्यातक देश है। और आयातक में शीर्ष पर कौन है? भारत है, दूसरे पर सऊदी अरब है, तीसरे पर कतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 120, 126, 135, 139। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी 126वीं रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को प्राप्त
हुई है। ठीक है, संस्करण कौन सा है इसका? 11वां संस्करण। जारीकर्ता कौन है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो यानी रैंक पर 1 पर है वो कौन है? फिनलैंड, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है। ठीक है, अगला देखते हैं। नीचे से अगर सबसे नीचे बात करें तो अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट में है। भारत की रैंक 126 है। और बात करें अगर हम फरवरी 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के अनुसार शीर्ष प्राप्त करने वाला देश कौन है? शीर्ष स्थान किसका है इसमें? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है डेनमार्क, वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है यानी 42, वो इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये इसका संस्करण 11वां है। भारत की रैंक 42 भी है। और सबसे जो टॉप पर है वो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अंतिम पर वेनेजुएला है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष 5 में शामिल नहीं है? तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दक्षिण अफ्रीका, वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? इसको भी आपको याद रखना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और शामिल कितने देश थे? 180 देश। भारत का स्थान 85वां इसमें रहा है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 180 देशों में से 85वां भारत का रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसकी भी रैंक यहाँ पर 85 भी है, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पासपोर्ट इंडेक्स में 85 है। और इंटेलेक्चुअल जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसमें भी भारत की रैंक कितनी है? 85 रैंक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम पासपोर्ट की बात करें तो पासपोर्ट में जो किसके द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें सबसे जो पावरफुल पासपोर्ट है वो कहाँ का है? जापान का है, जैसे कि पिछले साल की तरह ये भी इस बार भी है। ठीक है, और कितने देशों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है? तो वो है 59 देश। ये आपको याद रख लेना है। जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 112 जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शामिल देश थे 165। शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान 112। अंतिम देश जो है वो है सीरिया। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष रैंक प्राप्त की गई है? तो यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी यूके में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसको यहाँ पर शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है सिंगापुर, वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व के किस शहर को रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना गया है? तो जो वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, वो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है न्यूयॉर्क का सिंगापुर जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला। ये है सबसे महंगा शहर रहने योग्य, वो है सिंगापुर। और अगर रहने योग्य सबसे अच्छा शहर पूछे तब कौन सा है? वियना। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 68 यानी 68वां स्थान जो है वो भारत को मिला है। किस में मिला है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई है? ये भी आपको याद रखना है, द इकोनॉमिस्ट के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, इसमें कुल शामिल देश कितने थे? 113। शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, नवंबर 2022 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023
जारी की गई है, किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो IIT बॉम्बे जो है इसको यहाँ पर शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 8वां, वो इसका राइट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन को सही से देख लेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कितना है? 8वां स्थान है। ठीक है, इसमें जो आपका जलवायु परिवर्तक प्रदर्शन सूचकांक के संकेतक कितने थे? 4 थे, आपको याद रखना। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और जलवायु नीति। शीर्ष देश में यहाँ पर डेनमार्क चौथे स्थान पर है, स्वीडन 5वें स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतिम 3 देश यहाँ पर देख सकते हैं आप। ईरान लास्ट में है, सऊदी अरब उससे पहले है और कजाकिस्तान तीसरे नंबर पे है नीचे से। भारत की रैंक 8वीं है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये करंट अफेयर पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम में भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।